के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़-फोड़ का इल्जाम, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला। शफकत महमूद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। असलम इकबाल, मुराद रास, मियां महमूद रशीद, अंदलीब अब्बास समेत दीगर के नाम भी शामिल। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, गिरफ्तारी का सिलसिला कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खतमी तौर पर फैसला कर दिया है। इस सिलसिले में लाहौर के थाना गुलबर्ग और थाना शादरा की पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ये दरख्वास्त दी गई कि लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ करने, इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इन तमाम मुल्जमान की को तस्वीर और वीडियो के जरिए से शिनाख्त की गई है, तो अदालत इन तमाम मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करे ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जज अकबर गुल ने इन दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया और तहरीक इंसाफ के मरकजी और सूबाई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। थाना शादरा की पुलिस को हमाद अजहर, यासिर गिलानी, नदीम बारा, अदील नवाज, शफकत महमूद और मियां महमूद रशीद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इसी तरह से सेनेटर एजाज चौधरी, इकराम उस्मान, हसान नियाजी, जुबैर नियाजी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, जबकि इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास, मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां मोहम्मद असलम इकबाल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में अदालत ने दोनों थानों की जो दरख्वास्तें हैं वारंट गिरफ्तारी जारी करने से मुतल्लिक उनको मंजूर कर लिया है और अब नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की बाजियाबी केस की समाअत SSP ने दुआ ज़हरा और उसके शोहर को अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने दुआ ज़हरा के बाजियाब होने पर दरखास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की बाजियाबी केस की समाअत SSP इमरान किश्वर ने दुआ ज़हरा और उसके शोहर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दुआ के बाजियाब होने पर दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और SSP ने दुआ ज़हरा और उसके शोहर को अदालत में पेश कर दिया। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने बताया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर इत्तेफाक हो गया है। पेट्रोल महंगा करना मजबूरी थी, वक्त आने पर सस्ता भी होगा। मिफ्ताह इस्माइल दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर रजामंद हो गया है। तनख्वाहों में इजाफा माशी सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं। पेट्रोल महंगा करना मजबूरी थी, वक्त आने पर पेट्रोल सस्ता भी होगा। वज़ीर आज़म ने बजट के हवाले से वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना वफाकी बजट की मंजूरी देगी। इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी, जबकि वफाकी काबीना बजट को पार्लियामेंट में पेश करने की भी मंजूरी देगी। और आइंदा बजट में क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इजरा के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। बजट में पुरतायुश सफ़र पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। डॉलर की किल्लत ख़त्म करने के लिए बजट में सख्त फैसले हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर खरीदने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी गई है। एक साल में 1 लाख डॉलर से ज़ायद खरीदने पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़ दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मरात महदूद करने की तजवीज़ है। इनकम टैक्स के स्लैब्स कम करने की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि इनकम टैक्स के 12 के बजाय 7 स्लैब हो सकते हैं। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। इनकम टैक्स में दी गई मरात कम करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, बताइएगा इस हवाले से।
शुएब से गालिबन रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आइंदा बजट में क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। और बजट में पुरतायुश सफ़र पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। और ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि डॉलर की किल्लत ख़त्म करने के लिए बजट में सख्त फैसले हो सकते हैं। एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर ख़रीदने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ है और एक साल में 1 लाख डॉलर से ज़ायद ख़रीदने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। जबकि बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराहत महदूद करने की तजवीज़ भी दी गई है। इनकम टैक्स के 12 के बजाय 7 स्लैब्स हो सकते हैं। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि इनकम टैक्स में दी गई मराहत कम करने पर गौर किया जा रहा है। शुएब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शुएब, क्या खदोखाल हैं इस बजट के? तो इनकम टैक्स में दी गई मराहत कम करने पर गौर किया जा रहा है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। साथ ही साथ यूट्यूब की अंदरूनी मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा, इसी हवाले से बात करते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, बताइएगा आज बजट पेश किया जाना है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें हुकूमत फोकस कर रही है जो मज़ीद ऐसी अशिया जो कि पुरतायुश और लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स को बढ़ाया जाएगा। इसी तरह जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर की जाती हैं उनके ऊपर जो फाइलर हैं उनके ऊपर 1% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर के ऊपर 2% टैक्स लगाया जाएगा। जो पाकिस्तान में बिज़नेस क्लास के ज़रिए फ़ॉरेन टूर करते हैं उनके लिए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनको कम करके जो है वो 12 से 7 किए जाने की तजवीज़ है। लेकिन जो 10 लाख सालाना आमदन से ज़्यादा रखने वाले हैं उनके लिए जो है इनकम टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। इसी तरह जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूट्यूबर्स और टिकटॉक के ज़रिए जो है वो अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए जो है टैक्सेस बढ़ाने की शरह है, जो टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ है। इसी तरह जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पेट एनिमल्स हैं उनका जो उनकी खुराक, उनके टॉयज़ और दीगर जो उनके एक्सेसरीज़ हैं उनको जो है बढ़ाया जाएगा। इसी तरह हुकूमत ये भी फोकस कर रही है कि जो विद होल्डिंग टैक्स की रिजीम है उसमें आसानियाँ की जाएँ। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि विद होल्डिंग रिजीम के अंदर जो है वो फोकस किया जाएगा ऐसे उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। वो 5 सेक्टर जो हैं उनको जो है विद होल्डिंग के अंदर रियायत दी जाएगी ताकि उनकी एक्सपोर्ट के जो रिफंड से मुतल्लिक मामलात हैं वो कम से कम वक्त में जल्द से जल्द हल हो सके। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया। पुलिस ने आमिर लियाकत की मैयत किसी के भी हवाले करने से रोक दिया है। आमिर लियाकत की मैयत से मुतल्लिक पुलिस ने छिपा वेलफेयर को खत लिख दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाने की मजाज है। SSP ईस्ट का ये कहना है पोस्टमार्टम के बगैर मैयत वरासा के हवाले नहीं की जा सकती। अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से ये कहा गया है। पुलिस ने आमिर लियाकत की मैयत किसी के भी हवाले करने से रोक दिया। आमिर लियाकत की मैयत से मुतल्लिक पुलिस ने छिपा वेलफेयर को खत लिख दिया और पुलिस पोस्टमार्टम कराने की मजाज है, ऐसा कहना है SSP ईस्ट का। मजीद कहा कि पोस्टमार्टम के बगैर मैयत वरसा के हवाले नहीं की जा सकती। आपको बताएं कि पुलिस ने आमिर लियाकत की मैयत किसी के भी हवाले करने से रोक दिया है। आमिर लियाकत की मैयत से मुतालिक पुलिस ने छिपा वेलफेयर को ख़त लिख दिया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है पुलिस की नफरी छिपा सरद खाने पहुंची जहां पर एक ख़त दिया गया जिसमें ये कहा गया है कि मैयत किसी के भी हवाले नहीं की जाए। ब्रिगेड पुलिस इस जो मैयत को ख़ुद वसूल करेगी। अगर किसी के हवाले मैयत की गई तो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर हमने SSP ईस्ट से रब्ता किया। अब्दुल रहीम शराजी का ये कहना था कि पुलिस पोस्टमार्टम कराने की मजाज़ है और कानूनन पुलिस को इस मैयत का पोस्टमार्टम कराना चाहिए। अगर वर्षा चाहते हैं कि पोस्टमार्टम ना हो तो वो मजाज अदालत का जो है हुक्मनामा लेकर आएँ, जिसके बाद इस मैयत का जो है पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जो आमिर लियाकत की साबिका अहलियाँ हैं उनका ये कहना है कि उनके बेटे और बेटी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है, जिसके बाद पुलिस का ये अमल सामने आया, जिसके बाद पुलिस की नफरी पहुँची और इस मैयत को जो है वर्षा के हवाले करने से रोक दिया। और ब्रिगेड पुलिस के मुतालिक कहा है कि ब्रिगेड पुलिस जो मुतल्लिका थाना भी है वो इस मैयत को वसूल करेगी और SSP ईस्ट का कहना है कि जो पुलिस जो है इसका जो है पोस्टमार्टम कराएगी। आमिर लियाकत के मुतल्लिक जो है वर्षा का ये कहना था कि मैयत को जो है घर लाया जाएगा, यहाँ से जो है क्लिफ्टन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार लेके जाया जाएगा, जहाँ जामिया मस्जिद में जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और वहीं नमाज जुमा के बाद
उनकी तदफीन होगी, जिसके बाद ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि पुलिस ने ये मैयत वर्षा के हवाले करने से मना कर दिया है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते वर्षा तो उन्हें कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए होंगे, और उसके बाद अगर पोस्टमार्टम भी करवाना लाजमी है तो दोनों सूरतों में आज नमाज जुमा के बाद नमाज जनाजा अदा नहीं हो सकती। नवीद, आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूँ आपको। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तो कोर्ट के ऑर्डर्स लेना पड़ते हैं बुरसा को या फिर पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है पुलिस की जानिब से, तो दोनों सूरतों में फिर आज नमाज जुमा के बाद नमाज जनाजा की अदायगी नहीं पॉसिबल। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं वर्षा का ये कहना है कि पुलिस हुकाम से बात की जाएगी। इस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना किसी को जो है फरीक बनाया गया। पुलिस इस हवाले से पोस्टमार्टम क्यों कराना जाती है ये समझ से बाहर है। उनकी मौत को जो है वर्षा तबई मौत करार दे रहे हैं, जबकि पुलिस का ये कहना है कि पुरअसरार है। तो पुरअसरार जो इनकी मौत हुई उसके हवाले से पोस्टमार्टम ज़रूरी है। इसमें इम्कान ये भी मौजूद है कि अगर वर्षा इसरार करते हैं और पुलिस से जो इनके मुज़ाकरात होते हैं तो उसके बाद जो है बगैर पोस्टमार्टम की भी जो है ठीक है, यानी कि ये भी इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए ना आने वाली ख़वातीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोला। महंगाई गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। डंडे और डोइयां लेकर बनी गाला जाएं। अक्टूबर 2023 तक इमरान खान इलेक्शन का इंतजार करें। जो डंडे, जो डोइयां, जो हांडियां लेकर यहाँ तमाशा करने आए थे वो बनी गाला लेकर जाएं, क्योंकि आज मुल्क की आवाम जिस महंगाई के बोझ तले दबी हुई है वो इमरान खान की दी हुई है। जो आज खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई की सतह 16% पे है, वो इमरान खान की दी हुई है। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है ये इमरान खान की दी हुई है। तो ये डोइयां और हांडियां बनी गाला लेकर जाएं, जो पिछले 4 साल मनी गाला बना हुआ था। पार्लियामान में आकर पार्लियामान के ऊपर हमला मत करें। जो मेंबरान थे उनको बिल्कुल रोका नहीं गया, वो खुद गेट पर चढ़ी, उन्होंने तमाशा किया, पुलिस उनको रोकती रही और साथ और लोगों को लाकर धावा बोलने की कोशिश की गई।